दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में कमाल का है। आज हम मानव इतिहास के सबसे प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथों में से एक ऋग्वेद को समझने की कोशिश करेंगे। राल्फ टी एच ग्रिफिथ ने 19वीं सदी में जो अनुवाद किया था, उसके आधार पर हम इस महाकाव्य के विशाल पैमाने, प्राचीन पौराणिक कथाओं, इसके जटिल अनुष्ठानों और ब्रह्मांडीय युद्धों पर चर्चा करेंगे। सच कहूं तो ये केवल एक किताब नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जिसे शब्दों में पिरोया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन ग्रंथ के सफर पर निकलते हैं। अब इन जटिल और अत्यधिक प्रतीकात्मक भजनों को आसानी से समझने के लिए हमने अपनी इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्राचीन ऋग्वेद को डिकोड करना। फिर हम बात करेंगे अग्नि और पवित्र ज्वाला की। तीसरा होगा सोम की शक्ति। चौथा, जल के लिए इंद्र का युद्ध। और अंत में ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संरक्षण। हमारी ये यात्रा जमीन पर होने वाले मानवीय यज्ञों से शुरू होकर सीधे आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, प्राचीन ऋग्वेद को डिकोड करना। इन प्राचीन कविताओं को समझने के लिए जरा इनके ढांचे पर नजर डालते हैं। 63 ये नंबर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद के केवल पहले मंडल में ही 63 भजनों की एक पूरी सीरीज मौजूद है। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, सदियों तक इन जटिल भजनों को कहीं लिखा नहीं गया था। ये पूरी तरह से मौखिक परंपरा के जरिए, यानी याद करके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। ये कोई आम गीत नहीं है, ये देवताओं को बुलाने के लिए रचे गए बेहद महत्वपूर्ण, दोहराए जाने वाले काव्यात्मक मंत्र हैं। उस समय के लोगों के लिए ये शब्द ब्रह्मांड की शक्तियों को जगाने की चाबी थे। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो चुने हुए पुरोहित, देव और यज्ञ के मंत्री हैं। ये शक्तिशाली लाइन पहले भजन की शुरुआत है। ग्रिफिथ के 19वीं सदी के अनुवाद की इस काव्यात्मक भाषा को महसूस करके देखिए। ये महज एक प्रार्थना नहीं लगती, ये एक सीधा निमंत्रण है, एक बुलावा है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों से बात करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये बुलावा भेजता कौन था? यहीं पर होतार की भूमिका आती है। इस कविता के पीछे की जमीनी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। होतार असल में वो पुजारी होता था जिसका काम सिर्फ देवताओं को बुलाना नहीं था, बल्कि वो जमीन पर होने वाले पूरे यज्ञ का मैनेजमेंट भी संभालता था। ये सिर्फ बैठकर मंत्र पढ़ने का काम नहीं था दोस्तों, ये बहुत ही शारीरिक और थका देने वाला काम था। आग को लगातार जलाए रखना, आहुतियां देना, असल में ये लोग इन अनुष्ठानों के मुख्य संचालक थे। चलिए, अब आते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से पर, अग्नि और पवित्र ज्वाला। ऋग्वेद के देवताओं का जो पूरा सिस्टम है वो बड़ा ही दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास अग्नि है, ये हमारे घर के चूल्हे की आग है, पृथ्वी पर हमारे मध्यस्थ हैं और देवताओं तक हमारा मैसेज पहुंचाने वाले दूत हैं। और दूसरी तरफ है इंद्र, एकदम उग्र आकाशीय योद्धा जो बादलों के बीच वज्र चलाते हैं और सोम रस पीते हैं। एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और दूसरे आसमान की अदम्य ताकत। तो इन प्राचीन लोगों का दिमाग कैसे काम करता था? दरअसल उनका पूरा सिस्टम एक लेन देन पर टिका था। ये कोई अंधभक्ति नहीं थी, ये एक स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट था। इंसान पृथ्वी पर यज्ञ करेंगे, स्तुति गाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, और बदले में देवता क्या देंगे? धन, मवेशी यानी गाय, और दुश्मनों से सुरक्षा। बिल्कुल सीधा और साफ हिसाब। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, सोम की शक्ति। पृथ्वी और देवताओं को जोड़ने वाला ये पवित्र ईंधन आखिर था क्या? भजन 28 में इस सोम रस को बनाने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, और यकीन मानिए ये बहुत मेहनत का काम था। पहले एक खास पौधे को इकट्ठा करो, फिर उसे भारी पत्थरों और ओखली में पीसकर रस निकालो, और फिर उस रस को दूध और दही के साथ मिलाओ। ये सिर्फ कोई प्रतीकात्मक काम नहीं था, ये प्रॉपर फिजिकल हार्डवर्क था। हे इंद्र, सोम रस का पान करें, इन आनंददायक बूंदों को भीतर गहराई तक उतरने दे। इतनी मेहनत से बनाया गया ये रस देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता था? क्योंकि ये रस देवताओं को प्रसन्न करने और उन्हें युद्ध के लिए एनर्जी देने के लिए था। एक तरह से ये उनका एनर्जी ड्रिंक था, खासकर इंद्र के लिए, ताकि वो पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ें। और युद्ध किससे? यही हमारा चौथा हिस्सा है, जल के लिए इंद्र का युद्ध। अब हम पृथ्वी के यज्ञों से सीधे स्वर्ग के युद्ध के मैदान में चलते हैं। भजन 32 में इस महाकाव्य युद्ध की कहानी मिलती है। होता क्या है कि एक विशाल दानव या ड्रैगन है
जिसे वृत्र कहा गया है, वो दुनिया का सारा पानी चुराकर एक पहाड़ के अंदर कैद कर लेता है। सोचिए कितना भयंकर सूखा पड़ा होगा। तब देवशिल्पी त्वष्टा इंद्र के लिए एक अजेय वज्र बनाते हैं। इंद्र उस वज्र से पहाड़ को चकनाचूर कर देते हैं और कैद की गई 7 नदियों को आजाद कर देते हैं, बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा। जैसे कुल्हाड़ी के वार से कटे हुए पेड़ों के तने गिरते हैं, वैसे ही वो ड्रैगन धरती पर नीचा पड़ा है। जरा इस इमेजिनरी की कल्पना कीजिए। पानी के तेज बहाव के नीचे एक कटे हुए विशाल पेड़ की तरह वो खतरनाक ड्रैगन पराजित पड़ा है। यह सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है, ये बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक ताकतों का एक बेहद सुंदर और साथ ही हिंसक चित्रण है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संरक्षण। इंद्र के तूफानों से निकलकर अब थोड़ा शांत माहौल की तरफ चलते हैं। देखिए, ऋग्वेद सिर्फ इंद्र के युद्धों के बारे में नहीं है। यहाँ वरुण जैसे देवता भी हैं, जो ब्रह्मांड के शाश्वत कानून की रक्षा करते हैं, हवाओं और जहाज़ों का रास्ता तय करते हैं। फिर है उषा, जो हर सुबह अंधेरे को मिटाकर जीवन को फिर से जगाती हैं। और सूर्य, जो 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर दुनिया पर नजर रखते हैं। ये सभी ताकतें ये सुनिश्चित करती हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक परफेक्ट लय, एक ऑर्डर में चले। दिन के समय वो नक्षत्र कहाँ चले जाते हैं जो रात में हमारे ऊपर स्वर्ग में इतने ऊंचे चमकते हैं। भजन 24 की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। ये दिखाती है कि उन प्राचीन लोगों के मन में कुदरत को लेकर कितना गहरा आश्चर्य और जिज्ञासा थी। वे सिर्फ तूफानों से डरते नहीं थे, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश भी कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हम करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ऋग्वेद के ये भजन और अनुष्ठान असल में उन शुरुआती मानव समाजों के लिए अपने आसपास के अराजक माहौल को समझने का एक जरिया थे। ये एक तरह का बैलेंस था, प्रकृति के गुस्से का डर भी था और उसके शानदार ऑर्डर के लिए एक गहरी रिस्पेक्ट भी थी। और अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचकर देखिए, अगर हमारे आज के मॉडर्न अनुष्ठानों का, हमारे तौर तरीकों का आज से 3000 साल बाद कोई अनुवाद करे तो भविष्य के लोगों को क्या लगेगा? हम किन दैवीय शक्तियों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे? है ना कमाल का सवाल? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।